नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। सीट बंटवारों को लेकर जोड़ तोड़ की राजनीति भी इन दिनों बिहार में खूब हो रहा है। आज मैं बिहार की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आप इस वीडियो में बने रहिए। वो 3 खबर कौन सी है वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, मुकेश सहनी ने एक बार फिर से अपने पुराने बयानों को दोहराते हुए यह बात बताया है कि वो 60 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाल के दिनों में वो लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं और सीट बंटवारों को लेकर वो लगातार मंथन भी कर रहे हैं और वो लगातार दावे भी कर रहे हैं कि उन्हें 60 सीटें महागठबंधन में मिलने जा रही है। लेकिन अब उन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन उन्होंने 60 सीटों का एक बार फिर से दावा किया। साथ साथ आगे उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन में सीएम चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये सारी बातें लगभग तय है। सीएम चेहरा को लेकर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। सीएम का चेहरा एकमात्र नेता तेजस्वी यादव हैं, वही जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन इन दिनों सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि हम सभी 243 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यानी महागठबंधन इस बार जो है वह सूफड़ा साफ करने जा रही है, सभी 243 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। यह मुकेश सहनी का दावा है, जिनका ना कोई विधायक है, ना ही कोई एमएलसी है और ना ही कोई खुद किसी पोस्ट पर है। उनका ये दावा है। पहले जब एनडीए के साथ थे तो वह केंद्र में मंत्री जरूर थे, लेकिन एनडीए से नाता टूटने के बाद वो फिलहाल अभी अपने पार्टी का ही प्रमुख है। इसके अलावा उनके पास ना कोई विधायक है, ना कोई एमएलसी है, लेकिन वो 60 सीटों का दावा करते नजर आ रहे हैं। यानी वो एक तरीके से लगातार तेजस्वी यादव पर प्रेशर भी बना रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें 60 सीटें महागठबंधन में मिल जाए। आगे उन्होंने कहा कि सीट बंटवारों को लेकर सारी बातें जल्द ही तय हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी से चर्चा करी है, लगातार चर्चा हो रही है और सारा रिपोर्ट तैयार हो रहा है। जल्द से जल्द सीट बंटवारों को लेकर सारी बातें आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। यह मुकेश सहनी ने दावा कर दिया है। लेकिन बार बार उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल भी तय है, साफ है। वहाँ किसी भी राजनीतिक दलों ने तेजस्वी यादव का विरोध नहीं करा है और तेजस्वी यादव ही एकमात्र सीएम का चेहरा महागठबंधन के हैं। उनके अलावा कोई नाम ही नहीं है, यह मुकेश सहनी ने दावा किया है। मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी ने महागठबंधन में 60 सीटों के अलावा उप मुख्यमंत्री पद का भी दावा करते हुए तेजस्वी यादव से मांग करी है। वो उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे और 60 सीटें भी उन्हें चाहिए और यही दावा वो बार बार कर भी रहे हैं। तो आप देखते जाइए मुकेश सहनी के दावे कहां तक सच हो पाते हैं और उन्हें कितनी सीटें मिलती है। ये सारी बातें भी जल्द से जल्द तय हो जाएगा। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के एक बड़े नेता पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करी है। यह बिहार की दूसरी बड़ी खबर है। रणविजय सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और पार्टी से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार पार्टी से वो इन दिनों नाराज चल रहे, क्योंकि अंदर खाने से उन्हें यह जानकारी मिल गई है कि इस बार जो वो टिकट लेना चाहते थे उन्हें टिकट मिलने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से उन्होंने पहले ही अपना जुगाड़ सेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करी और लंबे देर तक बातचीत भी करी है। हालांकि उन्होंने किस मुद्दे को लेकर बातचीत करी इस बात का तो खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने यह बात जरूर कहा कि यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है वो सब कोई जानते हैं। चुनावी समय में जो है वह अभी ऐसा कौन सा बात हो गया है कि वो औपचारिक मुलाकात शिष्टाचार भेंट करने गए थे।
रणविजय सिंह इससे पहले तो कभी लालू प्रसाद यादव से या तो उनके जन्मदिन हो या कोई और भी कार्यक्रम हो, किसी भी मौके पर शिष्टाचार मुलाकात करने तो लालू प्रसाद यादव के पास नहीं गए थे। लेकिन ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि उन्हें लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करनी पड़ी। अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि रणविजय सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया है कि जेडीयू से उन्हें टिकट नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव से जाकर विनती करी है। हालांकि अब देखिए, लालू प्रसाद यादव ने अभी तक उनको जो है पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं करा है कि हम आपको टिकट देने जा रहे हैं। उन्होंने सोचने की बात जरूर कही है। अब उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी महागठबंधन में टिकट को लेकर घमासान जारी है। कई दावेदार एक एक सीटों के लिए ही जो है इन दिनों उभर कर सामने आ रहे हैं। अब तो माथा 25 सीट को लेकर महागठबंधन में जारी है। इस बीच रणविजय सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात करके जो है टिकट की डिमांड करी है। अब आगे देखते जाइए कि लालू प्रसाद यादव जो है उन्हें टिकट देते हैं या नहीं देते हैं। तीसरी मैं बात आपको बता दूं कि बीजेपी की ओर से महागठबंधन के बैठक के बीच बड़ा हमला किया गया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने महागठबंधन को लेकर यह कहा है कि बिहार की जनता ने चुनाव से पहले महागठबंधन को नकार दिया या कोई महागठबंधन नहीं है, ये जो है घमंडी गठबंधन है। उन्होंने महागठबंधन को घमंडी बताया है। आगे उन्होंने कहा कि ये लोग सरकार बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। ये लोग कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। उन्होंने कहा बिहार की जनता एनडीए के विकास पर विश्वास करती है और एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है। साथ साथ उन्होंने 220 सीट जीतने का भी दावा करा है। फिलहाल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग दावे इन दिनों सामने आ रहे हैं। अब 243 सीट जीतने की बात मुकेश सहनी भी कर रहे हैं और 220 सीट जीतने का दावा जो एनडीए की ओर से करा जा रहा है। लेकिन फैसला तो जनता को करना है और सारी बातों का खुलासा तो अब नवंबर में ही पता चल पाएगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो कौन रहेगा अर्श पर, कौन गिरेगा फर्श पर, ये बातें तो तभी डिक्लेयर हो पाएगा। लेकिन फिलहाल सीट बंटवारों को लेकर इन दिनों दोनों घटक दलों में घमासान जारी है। खास करके महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन की अब तक 3-4 बड़ी बैठकें हो चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर अब तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी जो दावेदार हैं महागठबंधन के, जिनके पास कुछ है भी नहीं, उन्हें भी 60 सीटें चाहिए। कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए, मुकेश सहनी को 60 सीटें चाहिए। अलावे जो है पशुपति पारस को तो जानते ही, पशुपति पारस को तो अगर 243 सीट दे दिया जाए तो उनके लिए कम पड़ जाएगा। अलावे भाकपा माले इस बार 50 से 55 सीटों का डिमांड कर रही है, लेकिन बिहार विधानसभा में जो है वह सीट 243 ही है। अगर सारी सीटें बढ़ी जाती है तो तेजस्वी यादव की आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पिछले बार की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 75 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनकर आरजेडी उभरी थी। लेकिन इस बार आरजेडी के लिए सीट बंटवारों को लेकर माथा पच्ची बहुत ही ज्यादा चल रहा है, क्योंकि दावे सबके जो है वह अलग अलग हैं और इन दावों के बीच तेजस्वी यादव के लिए सीट बंटवारा करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जा रही है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के लिए भी अपने आप को स्टैंड लेवाना है सभी राजनीतिक दलों से जो उनके घटक दलों में है, और दूसरा उन सभी को नाराज भी नहीं करना है। अगर कोई राजनीतिक दल उनके घटक दलों से नाराज होते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब देखते जाइए कि महागठबंधन में आखिरकार सीएम चेहरा और सीट बंटवारों का लेकर जो महामंथन चल रहा है उसका खुलासा कब हो पाता है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं मुकेश सहनी के बारे में कि उन्हें कितनी सीटें मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।